फाइन स्टूडेंट्स। क्या पढ़ा दिए थे? ऊंचाई दूरी चल गई थी। एंड हाइट एंड डिस्टेंस आज पढ़ते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी इसके भी एक दो क्वेश्चन आ, कितने नंबर का आता है ये? 5 नंबर का। देखो भाई, दस नंबर का आता है। यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 5-5 नंबर के आते हैं दोनों। ठीक, देखो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है दिए गए चित्र में एबीसी वृत्त के अंतर्गत एक आयत है। ठीक है, यानी कि एक वृत्त है, एक वृत्त दे रखा है। ठीक, तो ये कह रहा है एबीसीडी वृत्त के अंतर्गत एक आयत है। यानी वृत्त के अंदर क्या है? एक आयत है। ठीक, ये आयत है, ये क्या है? एबीसीडी है। इसकी ये कोने क्या है? एबीसीडी। ठीक, एबीसीडी है। तो ये कह रहा है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी? 8 सेंटीमीटर। यानी ये लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी? 6 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ये कह रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इतने सवाल हमने बहुत करे, छायांकित भाग वाले कितने सवाल करे थे? बहुत। छायांकित भाग मतलब जी, ठीक है, ये छायांकित भाग होगा जो अंदर से। ठीक है, ये क्या? छायांकित भाग। तो इसमें क्या छायांकित भाग बराबर क्या बताया था? यानी पूरे का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल माइनस यानी जो बच जाएगा, जो यानी जिससे ढका हुआ है, जो बचा हुआ उसका क्षेत्रफल आ जाएगा फिर। ठीक है, कभी शंकु था तो कभी कुछ था तो कभी कुछ था, बता दिया। देखो ये क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है? वृत्तों से दिख रहा है वृत्त, सर्किल। चलो देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि देखो आयत निकालोगे, यही त्रिज्या यहाँ कैसे निकलेगी? यानी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक दे रखी, कितनी दे रखी है? यानी यहाँ से यहाँ तक की सब 8 ही होगी, नहीं होगी? यानी बीच मिड पॉइंट से तो त्रिज्या निकालते हो आधी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। क्यों भाई? तो यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं हो जाएगी? क्यों भाई? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। ये 5 होगा सर जी। यानी पूरी लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर दे रखी है आयत की लंबाई। देख देख के पढ़ा तो ये दिक्कत होती है नहीं? उसमें कुछ है, इसमें कुछ है। हाँ, वैसे अपने आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, यानी व्यास बराबर कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और यानी कि आयत की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। समझ गए? चौड़ाई कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकाल रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या था? बराबर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखो यानी हमने तो बहुत सवाल करे, यानी पूरे का पहले क्षेत्रफल, यानी पूरे में से जितना काम कर लिया उतने तो घटाओगे। क्यों भाई? तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पाई की वैल्यू 3.14। आर का मान कितना? 4 का स्क्वायर माइनस एल का मान कितना? 8। और ये कितना है? 6। करो भैया भाग करो। 3.4 गुणे 16, 8 छंग 48, 8 छंग 4 छंग 16 चक्कू कितना होता है? 64 के 4, 16 एकम 16 और 6 कितने हो गए? 22। 22 के 2 हाथ से लगा 2, 16 3 48 50। ठीक है, अरे घटा दो वो इतने में से, मान लो जो इतने दे रखे होंगे। 4 में 0 का तो 4 तो ही बचा, इतना तो इतना ही बचा। दाई ले ली, 10 में से 8 का 2 बचा, 4 में 4 का इतना सेंटीमीटर आ रहा है। छायांकित भाग इतना आ रहा है।
ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। तो ऐसे है 6 के भाग वाले जितने भी क्वेश्चन, कहीं वृत्त दे रखा हो, कहीं शंकु दे रखा हो, कभी कुछ दे रखा, कुछ भी दे सकता है उसमें। कभी वृत्त के अंदर होगा, कभी वृत्त अंदर होगा, कभी आयत बाहर होगा। तो यानी जो ज्यादा बड़ा वाला होगा उसी को लेते हैं पहले। ठीक, इस बता रहा हूं, लिखा तो सबके पास हो, करा चुके हैं सभी क्वेश्चन। अरे मत लिखो, ये सब प्रैक्टिस करा चुके हैं, यूट्यूब वीडियो में देखना जाके। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन एक और देख लो, ये वाला। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। अभी प्री बोर्ड में पेपर में आया था, उसमें था 14 सेंटीमीटर लंबी। इसमें कितना 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक ना एक टपक जाएगा त्रिज्याखंड वाला। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये घड़ी है जिसकी बड़ी वाली सुई, मिनट वाली जो सुई है उसकी त्रिज्या आर है। समझ गए? आर है। ये कह रहा है 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए यानी क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट में मिनट 12, यानी मान लो जो 12 होंगे। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या आ रही तो होगी, मान लो यहाँ पर क्या 1 बचता होगा, क्या बचता होगा 1, यानी 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना वो क्षेत्रफल पाव करती है। समझ गए? नहीं तो कह रहे यार, ये कह रहे हैं एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इतना तो ही पूछ रहा है, क्यों भाई? तो इसका वो भी तो था, चाप क्या होता है बताया था। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर कितना तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगे मिनट वाली सुई 1 घंटे में, यानी 5 मिनट में, जैसे कि मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है तुम्हारी, यानी 1 घंटा है, आवर है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट में बेटा, 1 ही मिनट में 1/60 घंटे नहीं हो जाएंगे। क्यों भाई, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब ये कह रहा है 5 मिनट चली, कितने चली है 5 मिनट चली है, तो 5 मिनट लिख दो इधर। कितने लिख दोगे 5 मिनट, और इधर कर लोगे 5 से भाग, 5 से गुणा, भाग नहीं गुणा, 5 से काटो भैया इसको, 5 कम 5, 5 नहीं 10, यानी 1/12 भाग चली है वो। कितनी चली है 1/12 भाग। अब वो कुछ और चली है 10 चलाता है, नहीं है जितनी वो चला है, नहीं समझ रहे हो। अभी 14 सेकंड में त्रिज्या दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी है, बता रहे हैं फिर से। तो यानी कि 1 मिनट में यानी 5 मिनट में इतना चक्कर लगाती, 1/12 भाग चलती यहाँ से यहाँ तक। तो कह रहे यार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्यों भाई? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² बटे 1/12 नहीं हो जाएगा। 1/4 चलेगी, आधा चल रही थी तो आधा होता, 1/3 चलता तो 1/3 होता, 1/3, 1/6 चलता तो 1/6, यानी कि जितने भी जो चक्कर आ रहे हैं उतना बटे कर दो वृत्त की त्रिज्या, यानी पूरा तो ये वृत्त है, पूरा क्या है वृत्त, और इतने चक्कर लगाए, यहाँ से 1/12 चक्कर लगाया, 12वां, यानी कि 1/12 यानी 60 मिनट का 12वां भाग चला है। जैसे 1/4 होता है, 1/3 होता है, आधा होता है, ऐसे ही 1/12 समझ गए। तो वही कह रहे हैं, यहाँ पे अगर 3/3 कहते था, अब यहाँ कहते थे 6 मिनट चला है, ऐसे ही कह देता बस 14 मिनट, यानी 14 मिनट चला है। समझ गए? तो कितने हुए 1/14, इतना 1 इतना होता नहीं होता, तो 1 मिनट बराबर इधर भी 14 से गुणा करोगे नहीं करोगे, 2 से काटो भैया इसको, 7 बटे कितना हो गया 30 नहीं हो गया। अब ठीक है, अब अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ तो कितना आ जाएगा 7 πr² बटे 30 नहीं आ जाएगा, क्यों भाई? और यहाँ से पाई की वैल्यू लगाओगे 22/7, ठीक है, और r², r का मान दे नहीं रखा है, 7 से 60 गया, 2 से काटो 11/15 हो गया, तो r² बटे 15, तो ये आंसर हो गया इसे जी। समझ गए?
यानी यहाँ मान लो आर का मान दे दिया होता उन्हें 5 सेंटीमीटर, समझ लो, मान लो जो 5 ही सेंटीमीटर दे दिया होता तो क्या लगाते पार का मान 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5 बटे 15, 5 या 15 तो कितना आ गया भाई पाई, 5 पाई बटे 3 आंसर। समझ गए? तो यानी वो कैसे भी दे देगा, आपको कर लेना। कर लोगे? अब रिवीजन हो रहा है भाई, रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। जितनी कॉपी भर मिले मैथ की ज्यादा से ज्यादा वही तुम्हारा है। जितनी ज्यादा कॉपी तुम मैथ की भरोगे एक एक क्वेश्चन की, वो समझ रहे हो, वो नंबर है तुम्हारे। जिनने भी एक एक क्वेश्चन करा वो नंबर बढ़ रहे हैं, और जिनने सोचा कि नहीं तैयारी है कर लूंगा मैं वहां जाके, तो समझ लो उसके नंबर घट रहे हैं धुआंधार। ठीक है, तो ऐसे ही करो, त्रिज्या खंड वाले सवाल आएंगे, कर लोगे ऐसे ही? बताओ। अच्छा, एक ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ये इसकी त्रिज्या कितनी है, घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, इसकी त्रिज्या कितनी यार है, मान लो इसकी दूर त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक, कितनी है 3 सेंटीमीटर है, कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और 12 यानी मिनट वाली सुई है 3 पे आ जाती है, यानी कितने मिनट बन गए 15 मिनट हो गए, ठीक है। तो मिनट वाली सुई 15 मिनट में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना पार करेगी, यानी आर बराबर दे रखा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और मिनट वाली सुई कितनी चल रही है 15 मिनट में, 15 मिनट में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितने मिनट में जो त्रिज्या खंड बनाएगी कितना आएगा, तो डायरेक्ट लगा दे, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे, हाँ ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे लगाओगे भैया, यानी कि 15 मिनट बराबर 15 बटे 1 बटा 60, 15 चक्कू 60 नहीं हो गया, 1 बटा 4 आ गया, नहीं आ गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4, और आर का मान हमें दे रखा 3, कितना दे रखा है, वैसे इतना आ गया जी, 1/4 तो चला है, अब चला 1/4। अब पाई की अगर वैल्यू दे रखी है तो 1 बटा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 9 हो गया, 9 पाई बटे 4, तो ये आंसर। और कुछ भी दे रखा तो पाई की वैल्यू लगा के क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कर लोगे? ठीक है बेटा, आप कर लियो भैया, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। देखो यही सवाल दे रखा, और शांत हो जा। किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1616 वो 6 से 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वृत्ताकार ऐसी तो मैदान होगा, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है वृत्त परिधि क्या होगी, इस वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि कैसे होगी बताओ, यानी परिधि का मतलब 2 पाई होती नहीं होती है 2 पाई आर, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा क्या होगी, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, हाँ क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616, तो पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, और आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 616 बटे 07, इसके ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया। अब काट लो, कट जाएगा 2 से 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, क्यों भाई 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छंग 66, फिर 2 से काटो भैया कितना हो गया 28, तो आर स्क्वायर बराबर 28 की 7 से गुणा करोगे, 7 8 56 के 6, 7 में 14, 14 और 5 कितने हो गया 196, 196, तो 196 कितने का वर्ग होता है, ये 14 का वर्ग होता है, 14 का, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये पूछा परिधि क्या होगी, इसकी परिधि कितनी है, तो परिधि कितनी होती 2 पाई आर बराबर, तो आर की वैल्यू कितनी है
तो पाई की वैल्यू होती 22/7 और ये 14, 7 दूनी 14, कितनी हो गई? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर हो गई। सही है, कर लोगे? कर लो तो अच्छी बात है, ना करो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक, देखो भैया ऐसी एक और क्वेश्चन, ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां एबीसीडी भुजा, एबीसीडी क्या है? भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, सही है जी, इसमें कोई दिक्कत? एक उठा दो उधर से, उठाइए। देखो ऐसी एक क्वेश्चन और देखो जी, क्या कह रहा है? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां एबीसीडी भुजा, यानी क्या है? एबीसीडी भुजा का एक वर्ग है। वर्ग कैसा होता? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, इसकी 14 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, यानी सब जो कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कह रहा है एबीसीडी क्या है? वो है वर्ग है, ए बी सी और डी। ये चित्र है जो किताब में आएगा, क्वेश्चन जब आएगा तो चित्र बना बनाया आएगा। ठीक है, हाँ। तो ये ऐसे दे रखा है, जो चित्र दे रखे हैं, जो ऐसे गोले बने हुए, ये अटैच होंगे गोले। ठीक है, 4 गोले बने हुए हैं, ऐसे होगा जो ऐसे होगा, 4 गोले हैं। ठीक है, एक वर्ग के अंदर 4 गोले क्या अटैच हैं, फिक्स करके वो रखे हुए हैं। ठीक है, तो यानी छायांकित भाग हमें बताना, मतलब जो खाली जगह है हमें इसका भाग बताना। जो खाली जगह जो है, जो इसका क्षेत्रफल कितना बच गया, जो पूछ रहा। तो 4 वो वर्ग का क्षेत्रफल -4 वर्ग हाँ? जितना भी है देखो। ठीक है, यानी इसकी देखो विकर्ण के बराबर तो ही होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है और वर्ग का क्षेत्रफल? ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल तो पता ही है तुम्हें, कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा ए बराबर कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो यानी 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका व्यास, यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर नहीं होगी? क्यों भाई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त जो बने हुए हैं इसके अंदर, ये दो वृत्त जो हैं पूरा बीच में बने हुए हैं, समझ गए? तो यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 3.5। अरे भैया इस वृत्त की त्रिज्या तो 7 है, समझ गए? यानी दोनों कितनी हो जाएगी? दोनों की 14। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा तुम्हारा कितना? 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त का व्यास, यानी प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? यानी 14/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो वृत्त की त्रिज्या, यानी 2r बराबर तो ही होता है ये, तो 7/2 नहीं हो जाएगी त्रिज्या सेंटीमीटर। कितने वृत्त दे रखी है? 6 के भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। निकाल लोगे? छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। क्यों भाई? 4 वृत्तों का
क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर कितना आया 96, 96 माइनस वृत्त का कितना होता है, तो 196 माइनस का 4 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर का मान कितना है, देखो 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, तो 196 माइनस का 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 घटा लो, तो 6 में से 4 गया पता है और 9 में से 5 गया पता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आ गया छायांकित भाग। यानी जो बचा हुआ पोर्शन तुम्हारा है जहाँ वहाँ पर जो खाली जगह रह गया वो कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल लोगे, छायांकित भाग वाले सवाल आ सकते हैं भैया, ऐसे कुछ भी दे सकता है, शंकु भी दे देगा, खाली एक ही गोला दे देगा, कुछ भी दे देगा वो उसके अंदर, ठीक है। एक गोली त्रिज्या 7 हो जाएगी। देखो भाई सही है, कर लोगे। देखो भाई ऐसी क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन तो वहीं सभी के पास ही है बेटा, सरल सवाल है बिल्कुल, ये सारे में हो रहा नहीं हो रहा, कोई है इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई लंबे चौड़े भी नहीं है। 5 नंबर में आएगा भैया, ये तो लॉन्ग में दे देगा या शॉर्ट में दे देगा, 2 क्वेश्चन है वो विकल्प में डाल देगा, समझ गए। अब देखिए मत देखिए तुम्हारी मर्जी, तोते उड़ा दूंगा तोते, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं भैया। देखो इसी में करा दे रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और, अच्छा बताओ, अच्छा कौन बताएगा, ये सवाल कराया नहीं कराया मैंने। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 16:27, तो उनके बग पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा 16:9। कल ही कराया, परसों प्री बोर्ड में था, पेपर सॉल्व कराया था। यानी पहले क्यूब निकालोगे इनका, क्यूब का यानी क्यूब निकाल फिर उसका स्क्वायर कर दो, कर लोगे, देख ले अभी देखोगे, देखोगे एक चांटा पड़ा धूं से, हंस मत पगला पागल। देखो ऐसे एक क्वेश्चन और दे रखा है जो कह रहा है एक ही आकार के बने हुए 12 ठोस गोलों को पिघलाकर, ठीक है, यानी एक ही साइज है उनका, ठीक है, 12 ठोस गोलों को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धातवीय बेलन बनाया गया है, तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा ये बताओ, बता लोगे। यानी 12 ठोस गोलों को पिघलाकर क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया, ठोस धातवीय बेलन बनाया गया है, ठीक है। और जिसकी उन्हें कहते हैं कितने सेंटीमीटर व्यास कितना 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी 16 सेंटीमीटर, निकाल लोगे। तो देखो भैया, देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, देखो देख ले भैया, इधर देख लो, माना गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, आर है, ठीक है। तो 12 ठोस गोलों का आयतन, 12 ठोस गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 12 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, सही है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक, ये हो गया। इसकी त्रिज्या यानी इस ठोस गोले की हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है, ठीक, यानी एक बेलन है, जो बेलन यानी एक गोला है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी थी यार, तब वो आ गया। अब इसी से पिघलाकर कितने गोले थे, कितना था 12 थे, कितने गोले हैं 12, अब इसे पिघला क्या बनाया गया बेलन, क्या बनाया गया,
ये बेलन बनाएगा, तुम्हारा सिलेंडर बना दिया तुम्हारा। क्या सिलेंडर? यानी इसका व्यास यहाँ से कितना दे रखा? 2। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई? तो बेलन की त्रिज्या मान लो r1 बराबर कितना आ जाएगी? व्यास बराबर इतना, तो r1 बराबर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी ऊंचाई। यानी h बराबर दे रखा है 16। क्या भाई जे इसके बराबर नहीं होगा? अरे इसे पिघला कर तो इसको बनाया गया है। क्यों भाई? यानी बेलन का आयतन बराबर 12 गोलों का आयतन। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन बराबर 12 गोलों का आयतन। 12 गोलों का आयतन, यानी इसके बराबर तो ही होगा। यस सर। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 12 ये दे रखा है, जो हमने निकाला 4/3 और पाई r क्यूब। पाई से पाई तो r1 की वैल्यू में दे रखी 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर और 12। ठीक है, h की दे रखी 16, तो 4 गुणे इतना बटे 3 और ये r क्यूब। ठीक है, 4 चौक 16, 4 तियां 3 एकम, तो r बराबर 1। तो 3 का क्यूब 3, 1 का क्यूब 1 ही तो होता है। तो गोले की त्रिज्या कितनी? प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, मगर जब क्या पूछ त्रिज्या इतनी तो कह रहे व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा? तो 2 सेंटीमीटर। 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो गया? व्यास। इसने क्या व्यास बताओ? तो व्यास ही, यानी इसकी त्रिज्या के बराबर ही है, दोनों का सेम। समझ गए? तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, कर लोगे? चलो देखो एक क्वेश्चन और, इसे भाग रहा है भी, और रुक जाओ थोड़े देर। देखो भाई एक क्वेश्चन और, ये कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, बेटा भागे भागे घूमोगे जरा देर में। हाँ, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। 2 घन है, प्रत्येक का कितना है? ठीक है, मिटा देंगे, इसमें कोई दिक्कत? बेटा प्रैक्टिस हो रही तो इसलिए टाइम नहीं उतारने का। देखो इधर, यानी 2 घन दे रखे हैं, 2 घन। ठीक है, 2 घन दे रखे हैं, प्रत्येक का आयतन कितना दे रखा है? यानी प्रत्येक का आयतन दे रखा है, यानी 2 घन दे रखे हैं। ठीक है, घन तो बना लोगे? यानी 2 दे रखे हैं, कितने हैं ये? 2 हैं। और प्रत्येक का कितना आयतन दे रखा है? तो घन का आयतन बराबर कितना होता है? 64 दे रखा है, यानी घन का आयतन 1 का क्यूब। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर है। तो दूसरे का भी तो 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों भाई? हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो जो कह रहे हैं संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। मतलब दोनों मिले हुए होंगे। कैसे होंगे? दोनों क्या होंगे? मिले हुए। दोनों यानी दोनों जब मिला दोगे तो उनकी लंबाई में चेंज नहीं हो जाएगा? क्या है? यादें सी आ रही? क्यों कमल? क्यों पंडित? अरे चेहरे के एक्सप्रेशन बता देती हैं। फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का आयतन पता नहीं है तो बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घनाभ हो जाएगा नहीं, दो जब घन मिलेंगे तो उनकी लंबाई में डिफरेंस होगा नहीं होगा? नहीं होगा? ऊंचाई में डिफरेंस होगा? होगा? लंबाई बढ़ेगी, लंबाई सेम रहेगी और उसकी ऊंचाई लंबाई सेम रहेगी मगर चौड़ाई क्या बढ़ जाएगी? ऊंचाई भी वही रहेगी। ठीक है,
तो कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दो घर मिला बना दो, जोड़ के बना दो ऐसे करके। क्यों भाई, ये कितनी थी, 4 सेंटीमीटर है ना, कितनी है 4, और इसकी भी 4 जोड़ो तो टोटल कितनी हो गई 8। बनना इसकी ऊंचाई सब क्या रहेगी सेम। ये एल बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। घनाभ बनाया जाता है जिससे इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो याद है तुम्हें, ठीक है। तो ये 4 दे रखा था, लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 है, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2LV प्लस का BH प्लस का HL, ये तो है। तो 8 गुणे 4 और 4 गुणे 4 प्लस का 4 गुणे 8, ठीक है। तो 2 गुणे कितना हो गया 32, 16 और 32, 32 64 कितना हो गया तो 80। तो 80 दूनी कितना होता, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सही है, सही है। यानी इसके क्वेश्चन जो आएगा वो सरल आएगा, कठिन नहीं आएगा, समझ गए। 20 क्वेश्चन तो तुम्हारे वैसे ही चले जा रहे हैं। अदबा अदबा में आ रहा है, बहुत अच्छा चांस है ज्यादा नंबर लाने का। हर क्वेश्चन अदबा में आ रहा है, एक नहीं है तो एक दूसरा तो हो ही जाएगा। इसलिए आधा मैंने तुम्हें बताया ना, 50% शुरू में जो पढ़ाया था उसे ऐसा रट लो धुआंधार वाला, उसमें तो फंसना ही फंसना, जाएगा ही नहीं निकल के, ठीक है। अच्छा ऐसे बताओ, मौखिक बताना दे, कौन बताता है ऐसे ही। एक घन का आयतन दे रखा 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हाँ, एक घन का आयतन दे रखा है कितना 1331, तो ए बराबर कितना हो गया 11। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ए स्क्वायर, तो 6 गुणे 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। 121, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 7। तो जी आंसर बताओ, इतने सवाल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्यूब निकाल के डायरेक्ट स्क्वायर करके 6 से गुणा कर दो, सही है। ये क्वेश्चन ऐसे दमदार हैं, मगर काय में आएंगे जो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर। खाली टिक लगाना है, एक टिक में तुम्हें 1 नंबर मिलना है, गोला भरने में 1 नंबर मिलेगा, जीरो भरने में तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एक और बढ़िया क्वेश्चन बेहतरीन। ये कह रहे हैं मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार यानी वर्ड बाथ बनाया है। यानी पक्षियों को नहाने के लिए स्विमिंग पूल होता है, जैसे लड़कों के लिए तुम्हारे लिए बनवाया तुम्हारे पापा ने है या मम्मी ने बनवाया, पापा ने, कोई भी नहा सकता उसमें। मयंक ने अपने बगीचे के लिए पक्षी स्नानागार यानी वर्ड बाथ बनाया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, ठीक है। खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्ध गोलाकार बर्तन बना हुआ है। क्वेश्चन करा चुके हैं, हम फिर करा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, ठीक, देखो भैया, स्नानागार बनवाया गया है जो अर्ध गोलाकार बर्तन बना हुआ है, ठीक है, जिसके सिरे पर अर्ध गोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई दे रखी इतनी और त्रिज्या दे रखी इतनी, तो पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अर्ध ये बनाया गया, एक बेलन बनाया हमने, ठीक है। इसके ऊपर क्या बना हुआ, क्या है अर्धगोला, क्या बना हुआ है अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। अर्धगोला बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा होगा पानी, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पक्षी डुबकी लगाएंगे आगे, ठीक है, ठीक। बेलन की ऊंचाई इसने दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 1.45 मीटर, ठीक। और उसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी त्रिज्या यहां से यहां तक दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पक्षी
स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निकाल लोगे भाई हैं? जब इसका 30 सेंटीमीटर है तो इसका भी तो अर्धगोलाकार का भी तो 30 सेंटीमीटर होगा। होगा नहीं होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ माइनस प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है? संपूर्ण गोले का संपूर्ण 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अरे होगा यार, देखा जाएगा, इधर देख ले। ठीक है माँ, क्या लग रहा है यहाँ? वक्र पृष्ठ लगेगा ना? वक्र पृष्ठ जुड़ते हैं जब वक्र पृष्ठ यहाँ पे क्या वक्र पृष्ठ जुड़ के तो ही संपूर्ण पृष्ठ बनता। समझ गए? तो क्या तो पक्षी के स्नानागार का यानी कि ऊंचाई तो बेलन की दे रखी है 1.4 मीटर, त्रिज्या भी दे रखी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होगी? सेम। ठीक है? देखो पक्षी के स्नानागार का क्या पूछ रहा है? का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है? तो यानी पहले पूरे बेलन का यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की त्रिज्याओं की वैल्यू सेम दे रखी है, इसलिए हमने आर और आर रखा है। सही है? अरे नहीं है सही। 2 पाई आर कॉमन मिल गया यहाँ से, तो एच प्लस का आर बन गया। तो हमने तुम्हें पहले बता चुके हैं कि क्या बता चुके? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो डायरेक्ट फार्मूला तुम लगा सकते थे। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आधा गोला लगा होता है। समझ गए? तो सही है, लौंडा समझ गया, लौंडा बड़ा हो गया। आर की वैल्यू कितनी दे रखी? 30 और यानी 1.45 बेटा जी हाँ जी मीटर में दे रखा है। मीटर में ये क्या दे रखा है? मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, क्या करोगे? क्या करो? गुणा करो, भाग गुणा। क्या बकरा बेटा? मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा है ना? सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे तब भाग होती। तो यहाँ क्या करोगे भैया? 100 से क्या कर लोगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा? ठीक है? ये पॉइंट यहाँ से हटा, बचे में 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 145 ऐसे। ठीक है? तो 45 प्लस का एच की वैल्यू आर की वैल्यू इतनी। ठीक है? 2 से गुणा करो भैया। तेरी की 30 कितना हो गया? जोड़ो इसको, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया है। सही है? 7 में जो है 7 पन्ना 35, 22/7 कर लो इसको है। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 4 दूनी 8, 4 4 16 और 72 और 75। ठीक है? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 25 चौक 100 और 110 आ गया। सही? और 3 से गुणा कर दो भैया, 33 आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। सही है? सही है? अब सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसको मीटर में बदलो तो कितने से गुणा करोगे? 10,000 से। जो मीटर स्क्वायर दे रखा है तो कितना आ जाएगा? कितने से गुणा करो? कितने से? 100 गुणा 100, 100 गुणा 100।